गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बच्चे काम पर जाने का दूसरा जो संकेत है उससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो दूसरा गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है ये दुनिया में। अब देखिए ये गद्यांश है, इस पर आधारित हमने ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कवि राजेश जोशी हैं और कविता बच्चे काम पर जा रही है। अब इसमें ख है, प्रश्न ख बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि क्या प्रश्न उठाता है। तो कवि यह प्रश्न उठाता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रही हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्यों जा रही हैं, इन्हें काम पर जाने की आवश्यकता क्यों हुई, किसने उन्हें काम पर जाने को विवश किया, मजबूर किया। यह जो है कवि बार बार प्रश्न उठाता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कविता में कि बार बार ये कवि प्रश्न उठा रहा है कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि यह प्रश्न उठाता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं और इन्हें काम पर जाने की आवश्यकता क्यों हुई है, आखिर क्या वजह है, किसने उन्हें काम पर जाने के लिए मजबूर किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग है बच्चों को क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है कि बच्चों को, बच्चे तो छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को क्या सुविधा, जैसे कि अमूमन होते हैं कि बच्चों को खेलने के, पढ़ने के, मौज मस्ती करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्यों, क्योंकि उनकी मजबूरी यह है कि वो गरीब है, उनकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस वजह से वो अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने घर वालों को पेट पालने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो फिर से देख लीजिए कि बच्चों को क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। तो बच्चों को खेलने, पढ़ने, मौज मस्ती करने, घूमने आदि तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो मजबूर है, उन्हें जो है काम पे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घ है कि अंत में कवि की पीड़ा किन शब्दों में अभिव्यक्त होती है। आपने भी देखा है कि कवि जो है किस तरह से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के अपने शब्दों का व्यक्त करता है। तो अंत में कवि की पीड़ा जो है इन शब्दों में अभिव्यक्त होती है कि यदि इनको खेलने, पढ़ने आदि के साधन उपलब्ध नहीं है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है, यानी ऐसी दुनिया का क्या फायदा जो इतने मासूम बच्चों को उनका जीवन उनकी खुशियों से नहीं जी पा रहे हैं। अर्थात सांसारिक वस्तुएं निरर्थक होकर रह गई हैं, निरर्थक होकर के यानी बिल्कुल बेकार होकर के रह गई हैं। ऐसी चीज़ों का क्या फायदा जो ये मासूम बच्चे उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, खेल कूद नहीं पा रहे हैं और खुशियों भरा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो इस तरह से कवि जो है अपनी पीड़ा का वर्णन किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पूछकर वह समस्या की विकरालता रेखांकित करता है। कौन, कवि। कवि क्या क्या पूछकर वह समस्या की विकरालता रेखांकित करता है। तो ये देखिए आपने देखा होगा कि कवि जो है बार बार अनेक क्वेश्चन करता है। देखिए ध्यान से कि कवि कहता है कि किससे, समाज के ठेकेदारों से। कवि समाज के ठेकेदारों से निम्नलिखित बातें पूछकर इस समस्या की विकरालता को रेखांकित करता है। जैसे इन बच्चों को खेलने वाली गेंद कहाँ चली गई, क्या वे अंतरिक्ष में समा गई या उन्हें दीमक चाट गए। इन बच्चों को काम नहीं, खेलने की गेंदें चाहिए। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को काम नहीं बल्कि खेलने की गेंदें चाहिए। इनकी किलकारियाँ, इनकी हंसी और इनके जो है खुशियाँ मनाने का दिन है, इसलिए इन्हें खेलना चाहिए। इनके लिए बनी रंग बिरंगी किताबें कहाँ चली गई हैं, सवाल करता है कवि कि जो रंग बिरंगी किताबें होती हैं वो कहाँ चली गई हैं। इन्हें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, काम नहीं चाहिए। फिर कहता है कि इनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं। इन बच्चों को खेलने के खिलौने मिलने चाहिए, काम नहीं मिलने चाहिए। फिर आगे है कि
पूछता है कि इन बच्चों को स्कूलों की इमारतें आखिर किसी तूफान आंधी में क्या ढह गई हैं? खेल के मैदाने, बगीचे, घर के आंगन जो इन्हें मिलने चाहिए खेलने के लिए, तो ये सब कुछ क्या नष्ट हो गए हैं? आखिर इन्हें इन सारी चीज़ों से क्यों वंचित किया जा रहा है? अर्थात ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए होती हैं, वो बच्चों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों नहीं इन्हें खेलने दिया जा रहा? क्यों नहीं पंछियों की तरह उड़ने दिया जा रहा? क्यों नहीं उन्हें आज़ाद कर दिया जा रहा है? इनका आखिर बचपना क्यों छीना जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या परेशानी है? तो इस तरह से जो है कवि पूछ करके वह समस्या की विकरालता को रेखांकित करता है। तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पे कवि प्रश्न करता है और कवि जो है अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करता है। बार बार ये सवाल करता है समाज से, समाज के ठेकेदारों से, कि आखिर ये मासूम बच्चे इतने ठंड में ठिठुरते में काम पर क्यों जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके है गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ करके याद कर लीजिएगा। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।